Hey guys, this is Priya here and welcome back to my YouTube channel. Today is our sixth class of English pedagogy and topic is maxims of language teaching. Okay, so let's start the video. Maxims of teaching are of universal significance. जो maxims of teaching यानी कि शिक्षण के जो सूत्र होते हैं, ठीक है, भाषाएं शिक्षण के जो सूत्र है, ये हमारा टॉपिक है। और जो फर्स्ट वन पॉइंट हमारा है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, कि जो शिक्षण के जो सूत्र होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस होती है इनकी। यूनिवर्सल मतलब कि आप इंडिया में पढ़ा लो या फिर आप चाइना में पढ़ाओ, अमेरिका पढ़ाओ, किसी भी कंट्री में पढ़ाओ, बट जो मैक्सिम्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं। पढ़ाने का जो तरीका होता है, मेथड्स होते हैं, वो सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज़ दीज मैक्सिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। और ये जो मैक्सिम्स हैं वो टीचर की हेल्प करते हैं कि कैसे सिस्टमेटिकली बच्चों को टीच करना है, कैसे उनको सिस्टमेटिकली पढ़ाना है। ओके, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं उनको करेंगे। फर्स्ट वन इज़ नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर स्टूडेंट को लेके जाना। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज़ नॉट ब्लैंक। और ये इस फैक्ट पे काम करता है कि लर्नर जो है, जो आपके स्कूल में जो लर्नर आए हैं, जो स्टूडेंट आए हैं, वो स्टूडेंट ब्लैंक नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको नॉलेज है ऑलरेडी पहले से, जब उसने एडमिशन लिया, एडमिशन के टाइम पे उसको नॉलेज है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चे को तभी नॉलेज आती है सारी जब वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है, उसके पास पहले भी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज़ it is considered that old knowledge lays the foundation of new knowledge। और जब हम बच्चे को उसकी ओल्ड नॉलेज से अटैच करके हम न्यू नॉलेज की फाउंडेशन डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम नोन टू अननोन कहते हैं। ठीक है, तो हम उसकी ओल्ड नॉलेज का यूज़ करके और उसे न्यू नॉलेज की ओर लेके जाते हैं। ओके, प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। और प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे को है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं कि उसकी जो हम उसे नई इन्फॉर्मेशन जो देने जा रहे हैं, नई नॉलेज जो हम देने जा रहे हैं, या जो उसका देखने का कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, कॉन्क्रीट क्या है कि जो सामने आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, वो आपको सामने से दिखाई दे रही है। और एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपको दिखाई नहीं देती, जिसके बारे में आप अपनी हाइपोथेसिस का यूज़ करते हो। ओके, तो सबसे पहले जब बच्चों को हम टीच करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसको कॉन्क्रीट चीज़ें सिखाएंगे। सपोज़ हमने मॉडल दिखा दिया, विजुअल एड्स का यूज़ किया, पिक्चर्स दिखाई। ओके, तो बच्चों को पहले हमें जो चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे पास, उन चीज़ों से हमें उसे टीच करना है, उन चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज देनी है। थिंक टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। क्योंकि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बच्चे पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, जिससे सीखते हैं, उससे क्या होता है, वो लॉन्गर टाइम के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन स्टेबल हो जाती है, मतलब वो कोई भी नॉलेज माइंड में। पॉइंट इज एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ओके, A complex problem when divided into different parts can be understood easily। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम क्या कर सकते हैं, जटिल समस्या, जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ईजिली अंडरस्टूड करते हैं। एग्जाम्पल, वी टीच डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, जैसे सेंटेंस हुआ, ठीक है, जब हम बच्चों को सेंटेंस सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें बच्चों को क्या समझाना होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस समझाने होते हैं। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गई, ओके, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गई। तो हमें ये क्या करने पड़ते हैं, अलग अलग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे अलग अलग ही हमें पहले बच्चों को सिखाने होते हैं। उसके बाद फिर हम सेंटेंस उन्हें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें तब तक अंडरस्टूड हो चुकी होती है। ओके, तो एनालिसिस होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, सपोज सेंटेंस ही है तो सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कि ये नाउन होता है, ये वर्ब होती है, और ये आपका क्या प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है। हर चीज़ को अलग अलग कर देना, उसके बाद सेंटेंस सिखाना। तो जब हम उसको किसी भी प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वो एनालिसिस होता है। और जब उस प्रॉब्लम को जोड़कर हम एक साथ देखते हैं, वो क्या होता है, हमारा सिंथेसिस होता है, संश्लेषण। एंड द लास्ट मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज इंडक्शन टू डिडक्शन।
इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब है आगमन से निगमन की ओर। इसमें सबसे पहले इंडक्शन जो होता है, इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन, कि सबसे पहले इंडक्शन में क्या किया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बच्चों को, और एग्जाम्पल्स देने के बाद उसको रूल समझाए जाते हैं। ठीक है, सपोज़ हम कोई भी क्या समझा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ाया हमने साइंस का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को साइंस के एग्जाम्पल्स लेके हम पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद हम थ्योरी कराते हैं। ठीक है, और डिडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें पहले रूल बनाए जाते हैं, रूल बनाने के बाद फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले रूल समझाया जाता है, फिर उसको बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। टीचिंग जो है वो हमेशा कैसे करानी चाहिए, इंडक्शन से डिडक्शन की और ही करानी चाहिए, कि पहले इंडक्शन मेथड से पढ़ाना चाहिए, उसके बाद उसको डिडक्शन मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये आप सभी को समझ आ गया होगा। और आज शाम को इस टॉपिक से रिलेटेड, मैगज़ीन ऑफ टीचिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्लीज़ सब लोग क्लास अटेंड करने ज़रूर आइएगा। और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।